नमस्कार। एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल में मैं सरिता सक्सेना आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को गंगा स्नान का जो पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व माना जाता है, स्नान और दान की पूर्णिमा है, इसके विषय में आपको जानकारी दूंगी कि यह पूर्णिमा का क्या महत्व है और इस दिन जो हम दान पुण्य करते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, इन सब का हमें क्या लाभ मिलता है और ये सब क्यों करना चाहिए, और इसके जो महत्व है उसकी जानकारी दूंगी। इसके अलावा आप सभी को मैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही इस दिन दान और स्नान का क्या मुहूर्त है, इसके विषय में भी आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके महत्व की। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है हमारी धार्मिक प्रथाओं के अनुसार, और इस दिन और इस पूरे महीने ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है यदि हम उनका पूजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यदि व्रत रखते हैं, उनकी कथाओं का गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें बहुत ही पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ और पुण्यदायक होता है। इसके साथ ही यदि हम गंगा नदी में स्नान करें या कोई पवित्र नदी में स्नान करें, और यदि हमें नदी के पास जाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यदि हम जाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में हम घर पर ही जो भी हमें जल प्राप्त हो रहा है, जो भी हम जल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ही हम जल डाल लेते हैं। गंगा जल जो होता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, हमें गंगा नदी के बराबर ही पुण्य प्राप्त होगा। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि आप ना जा सकें तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करें और उसके पश्चात सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें, क्योंकि इस दिन इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्व माना जाता है। उसके पश्चात व्रत रखकर दान पुण्य करना चाहिए, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो हमें करनी ही है। एक तो सबसे पहली बात, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, उसके पश्चात दान पुण्य करें, और उसके पश्चात यदि हो सके तो किसी भी लक्ष्मी और विष्णु मंदिर आपके करीब में हो तो वहां पर जाकर देसी घी के दिए को जलाकर वहां रखना चाहिए, यानी कि हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दीपदान करने से हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, वो सब कट जाते हैं और हमें एक अच्छे जीवन की प्राप्ति होती है। और अगर हो सके तो आप पीपल का जो पेड़ होता है उसमें शहद में, और इसके अलावा यदि आप पंचामृत ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, इसको मिलाकर आप पीपल के वृक्ष में डालें, उसकी जड़ में, मतलब उसको सींचना है। आप सींच सकें तो एक तांबे के लोटे में आप लेकर जाएं और वृक्ष को सींचें, तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। और सबसे पहला लाभ तो यही है कि आपके जो पूर्वज हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। यदि किसी की कुंडली में कोई भी दोष लगा हुआ है तो उनका नाश होता है, दोषों का, और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये एक चीज जो है वो अवश्य करनी चाहिए कि पीपल के वृक्ष को अवश्य सींचें, दूध में शहद मिला लें या पंचामृत में शहद मिलाकर अवश्य सींचना चाहिए। इसके अलावा कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है या आपके यहाँ कोई जो पंडित पूजा पाठ के लिए आते हैं, उनको आप दान पुण्य करें, भोजन कराएं, और गरीबों को अवश्य दान दें, भोजन भी कराएं, तो इससे भी आपको पुण्य लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि इस दिन का विशेष महत्व माना गया है, पूरे कार्तिक महीने में दान पुण्य हमें अवश्य करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो आप पूर्णिमा के दिन दान पुण्य अवश्य करें।
इसके अलावा ये महीना, जैसा कि मैंने बताया, विष्णु भगवान जी के लिए बहुत प्रिय होता है। तो इस महीने आप सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। यदि आप इस महीने में किसी बीच में अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप पूर्णिमा के दिन सुने। ये सर्वोत्तम दिन माना गया है भगवान विष्णु की कथा सुनने के लिए, या सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है वो सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन के जो दान हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस दिन हमें दूध का दान करना चाहिए, और इसके अलावा देसी घी का दान है, गौ दान है, अन्न का दान है, फल दान करना चाहिए। ये सब दान इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको देकर हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं, और हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो भी दूर होने लगते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य दें, और बड़े बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का, सभी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, और सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। और एक विशेष बात यह है कि यदि आप गंगा नदी में स्नान करने गए हैं तो आप जहाँ कहीं भी रुके हैं, जहाँ भी आपने रुकने का स्थान लिया है, वहाँ से आप गंगा नदी तक पैदल ही जाएं, मतलब चप्पल वगैरह पहन के नहीं जाना है। यदि आप पैदल नदी तक स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने का आपको बहुत लाभ मिलता है। यदि आप चप्पल पहनकर नदी तक जाएंगे तो ये लाभ आपका कम हो जाएगा, और अशुभता बनती है चप्पल नदी के किनारे उतारना। इसलिए जिस स्थान पर आप रुके हैं उसी स्थान पर आप चप्पलों को अपनी रखें और पैदल ही नदी तक जाएं और वहां स्नान करें। और स्नान करने का भी एक तरीका है कि नदी में उछल कूद नहीं करनी चाहिए, चुपचाप शांति से डुबकी लगाएं, और स्नान करने के पश्चात अपने कपड़ों को कभी भी उसमें निचोड़ना नहीं चाहिए, और अपने शरीर को पोंछना भी नहीं चाहिए। चुपचाप बाहर निकल आएं, और जब स्नान करने जाएं तो उसमें कभी भी मलमूत्र विसर्जन ना करें, कुल्ला ना करें। इन सब से क्या होता है कि हम पुण्य के लिए जाते हैं, और धोखे में हम कभी कभी पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी ऐसा ना हो कि हम पुण्य के बदले में पाप कमा लें। तो जब भी आप गंगा नदी में स्नान के लिए जाएं, या कोई भी पवित्र नदी में आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। कपड़ों को वहां पर नहीं धोना है, साबुन या उबटन लगाकर आपको नदी में प्रवेश नहीं करना है। और स्नान करने के पश्चात आपको एक दीपदान अवश्य करना है, और सूर्य को अर्घ्य भी अवश्य दें। ये बहुत ही सर्वप्रथम करने वाली बातें हैं और विशेष बातें हैं। और जो वर्जित बातें मैंने बताई हैं, जैसे कि इसमें हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, और मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, ये सब यदि आप करते हैं भूलवश भी, तो भूल तो चलो माफ कर दी जाती है, लेकिन आप हो सके तो इन बातों को विशेष ध्यान से रखें। और यदि हम आपको ऐसा करने को मना कर रहे हैं तो इसके पीछे ये कारण है कि हमें ब्रह्म हत्या लगती है। ब्रह्म हत्या तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो इसीलिए ऐसा काम ना करें, हमारी नदी को पवित्र ही रखें। और इस दिन हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, और मांस मदिरा इन सब चीज़ों का भी त्याग करें। इस पूरे महीने ही हो सके तो ये सब काम आप कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई कि बहुत ही अच्छी, और जो गलत बातें हैं वो सब आप इनकी जानकारी ले लें और इनको ध्यान में रखें, जिससे कि आप पुण्य के भागीदार बने और आपका ये दिन बहुत ही शुभ जाए। अब हम बात करते हैं कि कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है इसके विषय में, स्नान और दान हमें कब करना चाहिए और ये कब से लग रही है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस वर्ष 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। तो जैसा कि मैंने बताया, इस दिन दान पुण्य हमें अवश्य करना चाहिए, जितना हो सके हमारी सामर्थ्य के अनुसार। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पूजन का भी
विशेष महत्व है, तो इस दिन हमें उन्हें दीपदान भी करना चाहिए और उनके जप और तप का भी विशेष आयोजन करना चाहिए। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा तिथि 18 नवंबर 2021 को दोपहर 12 बजे से शुरू होकर दोपहर 2:26 तक 19 नवंबर को रहेगी। उदया तिथि 19 नवंबर 2021 को होने से पूर्णिमा 19 को ही मनाई जाएगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है 19 तारीख को ही उदया तिथि है, तो इसी दिन हम पूर्णिमा तिथि मनाएंगे और गंगा स्नान का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम 5:28 से 24 मिनट यानी कि 24 सेकंड तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और उनसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उनके जप और तप का विशेष आयोजन करना चाहिए, जिससे कि हम पुण्य के भागीदार बन सकें और वैकुंठ को प्राप्त हो सकें। तो ये सभी जानकारी मुझे संभावना है, आशा है कि आपको बहुत पसंद आई होंगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके लिखिए कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास मेरी जो भी जानकारियां हैं, अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल सकें। ज्ञानवर्धक जानकारियां मैं आपको देती रहूँगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।